हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हाफ कॉलर सूट सिलना सिखाएंगे, वो भी फुल बाजू के साथ। अगर आप लोगों को इसकी कटिंग की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग की वीडियो भी डाली हुई है, तो उसको ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सूट को सिलते हैं। तो सबसे पहले हम गले की पट्टी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने बुकरम लिया है, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पर हम गले की चौड़ाई लेंगे 6 इंच। तो 6 को आधा करेंगे तो 3 इंच पर हमें निशान लगाना है। फिर हम गले की लंबाई नापेंगे। गले की लंबाई हमारी है 6 इंच और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेंगे, तो 6.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और एक दूसरा निशान हम 4.5 इंच पर लगाएंगे। फिर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। और जो हमने 4.5 इंच पर निशान लगाया है, वहाँ से हम इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। वी गला हम बनाएंगे। और जो हमारे गले की पट्टी है वो हम 1 इंच चौड़ी लेंगे। तो यहाँ पर निशान लगा देंगे इस तरह से। तो हमने निशान लगा दिया है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और जो बुकरम बचा हुआ है इससे हम कॉलर बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने गले की पट्टी कटिंग कर ली है। तो अब हम इसको कपड़े पर सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है, इसके ऊपर हम इस गले की पट्टी को रखेंगे। इस पट्टी को यहाँ पर इस तरह से रख के सिल लेना है। तो हमने पट्टी को सिल लिया है। अब हम इस तरह से गले को सिल लेते हैं, साइड में सिलाई लगा के। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो हमने देखी सिलाई को लगा लिया है। अब हम आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमें कट लगा देने हैं इस तरह से। और जो हमारा कपड़ा है तो उसको इस तरह से साइड में फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देखिए फोल्ड करके सिलाई को लगा लेना है। तो हमने देखिए साइड में सिलाई को लगा लिया है फोल्ड करके। तो अब हम इस गले की पट्टी को फोल्ड करेंगे और एक बीच सेंटर पर कट लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कट लगा दिया है। अब हम आगे वाले पल्ले को लेंगे और यहाँ पर हमें बीच सेंटर पर एक निशान लगा देना है। फिर हम क्या करेंगे, इस गले की पट्टी को लेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे। और रखने के बाद एक बीच में सिलाई लगा लेंगे। बीच में सिलाई लगाने के बाद हम पहले आधी साइड में सिलाई को लगा लेते हैं, बाद में हम उस साइड में भी सिलाई को लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक साइड में सिलाई को लगा लिया है। तो सेम इसी तरीके से हमें इस तरफ भी सिलाई को लगा लेना है। तो हमने देखिए दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। तो हमने कट लगा दिए हैं। अब हम इस गले की पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को लगा लिया है और जो हमारा गला है वो सिलकर तैयार हो गया है। अब हम पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे और जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड हम नीचे रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें इस तरह से शोल्डर को सिल लेना है। फिर हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने शोल्डर को भी सिल लिया है। तो अब हम दोनों शोल्डर को इस तरह से मिलाएंगे और पीछे वाले पल्ले पर हमें बी सेंटर पर कट लगाना है और यहाँ से कॉलर को सिलेंगे। तो पहले लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी कॉलर की लंबाई है 5 इंच। तो हमें 5 इंच की पट्टी कटिंग कर लेना है। जो हमारा बुकरम बचा हुआ था उसी से हम कॉलर की पट्टी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारी कॉलर की लंबाई है 5 इंच, जिसमें हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे क्योंकि बीच में हम इसको सिलेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। यहाँ पर इस कॉलर की चौड़ाई हमने ली है 1 इंच। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने कपड़ा लिया है इसकी सीधी साइड हमने नीचे की तरफ रखी है और इसके ऊपर हमने एक कॉलर वाली पट्टी को रखा है। तो यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी पट्टी को लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से रख लेंगे। फिर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पर बचे हुए कपड़े की कटिंग करना है। हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद हमें ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम बड़ी सिलाई लगाएंगे, बाद में हम इस सिलाई को निकाल देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉलर को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें बीच सेंटर पर कट लगा देना है। तो हमने कट लगा दिया है। अब हम सूट को लेंगे। सूट को हमें उल्टा रखना है और जो हमने पीछे की तरफ कट लगाया है उस कट को और जो हमने कॉलर में कट लगाया है इन दोनों कट को हमें इस तरह से मिलाना है। और पहले हम इस तरह से आधी साइड में कॉलर को सिल लेते हैं। तो हमने देखिए आधी साइड में कॉलर को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी कॉलर को सिल लेते हैं। हमने देखिए दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लिया है और जो हमने सिलाई लगाई थी उसको हमें अंदर की तरफ कर देना है और ऊपर की तरफ एक दाब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है और जो हमने बड़ी सिलाई लगाई थी उसको निकाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सूट की फिटिंग करेंगे। दोनों पल्ले को हमें एक बराबर रखना है और जहाँ पर हमने निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई को लगाना है। इसमें हम डबल सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एक तरफ से सूट की फिटिंग कर ली है, देखिए इस तरह से। तो सेम इसी तरीके से हमें निशान लगा के दूसरी तरफ भी
सूट की फिटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने दूसरी तरफ भी निशान लगा के सिलाई को लगाया है और सिलाई हमने इसमें डबल लगाई है। तो अब हम यहाँ पर कट लगा देंगे। कट लगाने से क्या होता है कि जो हमारे पुचने हैं वो नहीं निकलेंगे। तो हमने दोनों तरफ से कट को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। जो हमने 2.5 इंच का मार्जिन लिया था नीचे की तरफ, तो उतना हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमें सिलाई बड़ी लगानी है क्योंकि यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। तो हमने देखिए एक पल्ले में नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है और सेम इसी तरीके से हम दूसरे पल्ले में भी नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगाएंगे। तो हमने दूसरी तरफ भी नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। अब हम चाक सिलेंगे। इस तरह से फोल्ड करके सिलाई को लगाना है। यहाँ पर भी हम बड़ी सिलाई लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमारी तुरपाई होती है। तो हमने एक तरफ से चाक सिल लिए हैं। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी फोल्ड करके चाक को सिल लेते हैं। तो हमने देखिए दूसरी तरफ भी चाक सिल लिए हैं और नीचे से भी देखिए हमने फोल्ड करके सिलाई को लगाया है और इस साइड में भी चाक सिल चुके हैं। तो अब हम बाजू को सिलेंगे। तो बाजू में जो हमने नीचे की तरफ 1 इंच का मार्जिन लिया था, तो उतना हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो हमने देखिए नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगाया है और इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू में भी नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाई है। अब हम क्या करेंगे, एक बाजू को लेंगे और सूट में सिलेंगे। जो हमने बाजू में कट लगाया था उस कट को हमें शोल्डर के बीचों बीच रखना है और जो हमने साइड में कट लगाया है वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे और डबल सिलाई लगाने के बाद हम बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू की मोरी हमारी 10 इंच है, तो 10 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 5 इंच पर सिलाई लगानी है। और सिलाई हम डबल लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है और यहाँ पर भी हमें इस तरह से कट लगा देने हैं। तो देखिए इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है। तो सेम इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू को भी सिल लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। दोनों बाजू हमारी सिल चुकी हैं।
तो इस तरह से हमने हाफ कॉलर सूट सिलना सिखाया है। इसमें हमें नीचे की तरफ तुरपाई कर लेनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।